वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेट नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेट में सारे चीज इंक्लूड्स होते हैं, अर्थमेटिक्स ना, एडवांस और सारे चीज उसमें मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री सारी चीज रहेंगे। ये कंप्लीट सॉल्यूशंस होता है मैथ का। तो आप अंतिम तक बने रहें, मजे लेकर पढ़ें और पेन पेपर उठा लें। ठीक है, तो चलते हैं सेट नंबर 11 का फर्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका दो एंगल बराबर होगा। यानी AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है ना, और एंगल B आपका दिया है 35 डिग्री। फिर बोल रहा है इसमें AD आधार BC की माध्यिका है, तो एंगल BAD का मान क्या होगा। अब आपको सोचना है कि जब ये दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि यह भी 35 हो जाएगा, और 35 कितना हो गया, 70 हो गया। इसका मतलब ये 110 हो जाएगा। क्यों कि त्रिभुज के तीनों कोणों में जब 180 डिग्री, या तो आप इसको बाइसेक्ट कर लीजिए या तो परपेंडिकुलर के हिसाब से भी आप सोचिएगा। तो 90 और 35 कितना हो गया, 145। 90 और 35 125 हो गया। इसका मतलब 55। 110 का भी आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 55। यानी आपका जवाब क्या उतना हो गया, 55 डिग्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 की पावर 3, 3/4 की पावर -7 बराबर 3/4 के पावर 2x। तो x का मान क्या होगा। सेम बेस पर पावर को आप जोड़ देंगे, तो 3 - 7, 3/4 की पावर 2x, यानी कि ये बेस इक्वल है, तो -4 बराबर 2x। सो 2 दूनी के 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 7 में, हाँ, -2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं। 3 - 7, सेम बेस पर पावर जोड़ दिया, -4, सो 2x बराबर -4, सो x इक्वल टू -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, x + 1/x इक्वल टू 4। तो आपको x4 + 1/x4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको लोग बेसिक से कर लेते हैं, है ना। तो यदि हम इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 16। सो x² + 1/x² इक्वल टू 16 + 2 गया 14। फिर से इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको 4 लाना है। x4 + 1/x4 + 2 × x² × 1/x², 14 के स्क्वायर 196, खत्म। x4 + 1/x4, 196 में से 2 गया 194। ये बात समझ में आ गया। और एक तरीका और आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। x + 1/x है, x² + 1/x² है, और x4 + 1/x4 है। यहां 1 डिग्री है, यहां 2 डिग्री है, और यहां 4 डिग्री है। कैसे हम लोग जाएंगे, जब 1 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना है, 4। समझेंगे, बहुत ध्यान से बातों को समझेंगे, ठीक ना। तो प्लस से प्लस में जाएंगे तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यानी कितना हो गया, 16 में से 2 गया 14। फिर प्लस से प्लस में जाएंगे 14, 1 2 4 डिग्री इस तरह होगा,
14 के स्क्वायर में से 2 डालेंगे, 96 से 2 गया 194। तो आप यहां से बात को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी, कोई भी आप नाम को कहीं से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एबी बराबर एसी दिया हुआ है। ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एंगल बी ए सी, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा बी का बाह्य कोण कितना होगा, इसका मतलब ये वाला हमको एंगल निकालना है। ठीक है, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। और भी इस ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का योग 180 होगा। सो x प्लस 40 इक्वल टू 180। सो 2x बराबर 140। सो x बराबर 2 7 14 यानी x बराबर 70। यदि ये 70 है तो इसका मतलब एक चांद बनता है तो 180 बनता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ पा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आई होप आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 5 बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस √3 दिया हुआ है। ठीक, सॉरी 2 प्लस √5 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। बट एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, सेक और टेन के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं। सेक टेन के लिए, कॉसेक कॉट के लिए थोड़ा सा यहां पर समझ लेंगे। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि मान लिया जाए x है, यदि हम ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीपल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है ना। ऊपर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वहां वैल्यू 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो 1 बटा x। कहना यही चाहते हैं दोस्त कि सेक थीटा या टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या कोसेक थीटा और कॉट थीटा की बात जब भी है तो यदि हम उसको यहां माइनस कर दें तो जो चीज है वो 1 बटा हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा, जो दिया हुआ वो 1 बटा हो जाता है। जैसे देखिए सेक थीटा माइनस टेन 1 बटा x हो गया। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो √5 प्लस 2 हो गया। यदि हम √5 माइनस 2 से ऊपर नीचे कंजुगेट कर दूं, बात को समझना होगा ध्यान से। √5 माइनस 2 सॉरी, तो आपको क्या लगता है √5 माइनस 2 और a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 में चल गया, फिर बात खत्म। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस √5 और सेक थीटा माइनस टेन √5 माइनस √2। यदि हम जोड़ दें, जोड़ने से टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ने से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कि सेक और सेक मिलके कितना हो गया, 2 सेक थीटा, और इधर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, सेक थीटा का मान √5 आ गया। अब आप बताइए कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो
यानी सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, ये √5 है और ये 1 है, तो ये वैल्यू कितना होगा √5 क्या, चूंकि पर p बराबर क्या होता है √h² - b² होता है। √5 का स्क्वायर 5 में से गया 4 का बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो अब आपको जो चाहिए ये एंगल ऑफ मेकिंग थीटा मान लेते हैं, हमको sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान चाहिए। sin थीटा लंब बटा कर्ण 2/√5 प्लस 1/√5 3/√5 यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा 3/√5, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो गया। तो एक कमाल की बात आपने सीखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जब भी बात की जा रही हो, यदि हम उसको माइनस कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहां से चीजों को क्लियर कर दिया है। सिक्स के पास पहुंचते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, 2 संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा। 50 संख्या का एवरेज यदि 38 है तो 50 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा भैया 50 गुना 38, इसका मतलब 8 5 40 और पंक्तियां 15 15 4 19, 8 5 40 और पंक्तियां 15 4 19 यानी कि 1900, ठीक है। अब कहा इसमें से 2 संख्या आप निकाल दो, इसमें से आप 2 संख्या निकाल देंगे 45 प्लस 55, 2 संख्या निकाल दिए तो अब संख्या कितना बचा 48, उनका औसत चाहिए, ठीक है ना। तो 1900 में से 100 निकल गया तो 1800 बचा, बटा में 48, समझ पा रहे हैं। 76 या 18 300, 8 बार में कटा, हाँ ठीक है। और 4 दूनी के 8, तो 4 24 4 7 28, 2 निकला 4 5 20, 75 बटा में 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 37.5 हो जाएगा। तो इसके बाद उनका औसत कितना हो जाएगा 37.5, यानी आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर प्लस 3 बराबर 2 इंटू a माइनस b माइनस c, तो 2a माइनस b माइनस c का मान प्लस c का मान क्या होगा, सबको इधर लेके आएंगे। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 3 माइनस 2a माइनस है 2b तो इधर आके प्लस 2b हो जाएगा, और माइनस 2c तो प्लस 2c हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a के ग्रुप में a² माइनस 2a और a के साथ 1 हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार b² प्लस 2b प्लस 1 कर लिया, c² प्लस 2c प्लस 1 कर लिया, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। सो a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 0 हुआ तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1। अब यहां देखिए 2 गुने a का मान 1 है, b का मान -1 है तो -1 रख दिए, c का मान -1 है, इसका मतलब -2 माइनस 2 कट के कितना हो गया 0 हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया, है ना। 2a माइनस b माइनस b प्लस c है ना, तो ठीक है 2a माइनस b प्लस c, यानी कि a का मान आपका 1 है, 2 b का मान कितना हो गया, ठीक है। सॉरी इसमें क्या करना है कि 2 माइनस माइनस करके कितना हो गया प्लस हो गया -1, आंसर कितना होगा 2 होगा। 2 होगा मतलब आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, सी ले सकते हैं।
तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मेट में जब भी दे रहे कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a बराबर 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, तो b बराबर -1, इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, तो c बराबर -1, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1, जो कि आप यहां से भी सोच सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3 गाय 8 बकरियां इतना काम खरीदता है, 8 गाय, ये बस 3x + 8y बराबर इतना दिया हुआ है, जी हाथ से करना बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है, बी इसे 15 दिन में करता है, ठीक है। तो 18 15 का एलसीएम कितना हो गया, 90, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। अब आगे पढ़ रहे हैं, बी ने 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो बी ने 10 दिन काम किया, ठीक है। तो एक दिन में 6 कर रहा है, 10 × 6 = 60 यूनिट कर दिया, करना था 90, 60 हो गया, तो बचा कितना, 30। अब प्रश्न कर रहा है कि बताइए ए अकेला शेष कार्य को कितना, एक को 30 यूनिट करना हुई अकेले, ए एक दिन में कितना करे, 5 यूनिट, तो 5 × 6 यानी शेष कार्य को एक दिन में करेगा खत्म 6 दिन में। यदि पूरा कंप्लीट पूछेगा तो 16 दिन में। तो शेष कार्य पूछ रहा है, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त कि एक रेडियन को डिग्री में बदल दीजिए। याद रखिएगा, एक रेडियन बराबर हमेशा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, जब पाई का मान 22/100, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोल रहा है कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है, एक आयत है, एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। PQRS AB BC CA DA का मध्य बिंदु है, PQRS इसका मध्य बिंदु है। तो प्रश्न कह रहा है कि PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके मध्य बिंदु से बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ये डबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया PQRS बराबर है ना, क्या होगा, ये किसका प्रश्न कर रहा है कि PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब कि एबीसीडी के क्षेत्रफल का ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूंकि आपका मिड पॉइंट से बना है, तो आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उसके मिड पॉइंट से बना हुआ जब है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा आयत के केस में उसके आधा हो पाएगा। नहीं तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि ड्राइंग करके एक एक करके पूरा एक, ये यदि इसकी बात करेंगे तो एक ये हो जाएगा उसका चौथाई, फिर ये चौथाई करके हम लोग फिर बाद में करेंगे तो उसको हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा कि एबीसीडी के मिड पॉइंट से बने जो होंगे उनका जो क्षेत्रफल होगा पूरे क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा को 3 एक नीचे में समीकरण क्या होगा। देखिए आपको पता है कि एक्स अक्ष का जो एक्स के समानांतर का समीकरण y= होता है, तो आप पहले ध्यान देंगे कि आपका ऑप्शन y = 3, y = -3, x = 3 और x = -3।
तो एक्स अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब y के रूप में समीकरण आएगा। तो ये समीकरण नहीं होगा, ये समीकरण नहीं होगा। अब ये दो मेरे पास है, तो नीचे की ओर बात किया है, इसका मतलब निगेटिव जाएगा, ऊपर की बात करें पॉजिटिव। इसका y बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यानी एक्स अक्ष के हमको पैरेलल करना है, ठीक है ना, एक्स अक्ष के पैरेलल करना है, 3 यूनिट नीचे। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर -3, चूंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, चूंकि नीचे की बात की है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि p माइनस 2q इजकल टू 4। तो pq 8q 24 pq माइनस 64 का मान क्या होगा। एक तो आप इसको q कर दीजिए, तो आपका मान निकल जाए p माइनस 2q कर दीजिए, बराबर 4 दिया, q कर दिया। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो p का क्यूब 8q माइनस 3p2q इंटू p माइनस 2q बराबर 4 के क्यूब 64। pq 8q 3 दूनी के 6p, देखिए 6pq और p माइनस 2q का मान दिया हुआ है 4 बराबर 64 हो गया, ठीक है ना। तो pq माइनस 8q 6 के 24 pq माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जवाब 0 हो जाएगा। लेकिन एक आपको हम ऐसे हल कर दिए, आपको ऐसे ही समझा रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको ध्यान से समझेंगे कि जब आपके पास इक्वेशन एक ही है, तो इसका मतलब अब वेरिएबल 2 है, तो इसका मतलब एक का मान स्वतंत्र है। तो अब किसी एक को 0, हमने q को 0 कर दिया, तो q को 0 किया तो p बराबर कितना आपका हो गया 4। अब देखिए हमको जो निकालना है, q खत्म, p का मान 4 का q कितना 64 माइनस 64 कितना हो गया आपका। तो ऐसे भी चीजों को हम सोच सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि हमको करना क्या है ना। प्रत्येक प्रयास ये सिखाता है कि अगला प्रयास हम कैसे करें। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। सो है कि 10 पुरुष 20 स्त्री 40 बच्चा किसी कार्य को 7 महीना में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चा मिलकर उसके आधे कार्य को कितना, पहले पूरा कार्य हम लोग निकाल लेते हैं, एक एक जीरो कैंसिल कर दें। तो हम लोग कोशिश करें कि या तो टोटल को मैन या टोटल को मैन, जो भी एक ग्रुप में बने, सबको हम मैन बना, देखिए मैन कर दिए। तो 5 मैन, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 मैन 1 मैन, 2 ओमेन 1 मैन बराबर है, ओमेन इक्वल टू मैन बाई 2 कर देंगे। 4 बॉय, तो मैन बॉय बराबर हो जाएगा मैन बाई 4। तो यहाँ हो जाएगा 5 ओमेन के जगह पर हो जाएगा मैन बाई 2 और यहाँ 5 मैन बाई 4। इसके नीचे एक छिपा है, 4 एलसीएम लेंगे, 4 5 20 और दुदनी के 4 2 5 10 प्लस 5 मैन, 20 10 30 5 35 मैन बटा में 4, ठीक है ना। आप जब इसको मैन में बदल दे तो मैन का ही कंडीशन ले लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 10 आदमी कार्य को 7 दिन में कर रहा है, तो 35 बटा 4 आदमी उस कार्य को x दिन में करेगा। तो 7 5 35, 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8। लेकिन ये कंप्लीट काम करेगा तो 8 दिन। लेकिन आपका प्रश्न ये नहीं करा कि आपको कंप्लीट करा है उसका आधा। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। यानी कि आपको कंप्लीट वर्क नहीं करना, आधा करना है तो 4 दिन लगेगा। क्लियर। 15 इस प्रकार है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक की सेवानिवृत्ति हो जाती है। 25 वर्ष की आयु का एक नया अध्यापक उसके स्थान पे आ जाता है।
एक चला जाता है, उसके स्थान पर एक एंट्री करता है जिसका उम्र है 25 वर्ष। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप होता है कि अध्यापक की औसत आयु में 3 वर्ष की कम मिल जाती है। इसका मतलब जो आ रहा है उसके चलते एज कम हो रहा है, एवरेज। इसका मतलब जो गया है वो ज्यादा उम्र का था। तो आपको करना क्या है, बस जब भी इस तरह का सवाल आपको आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना ये है कि लोग कितने थे, 10 लोग थे, है ना। लोग कितने थे, 10 लोग थे। और ध्यान दे देना है कि 10 अध्यापक में से एक सेवानिवृत्ति 25 वर्ष का नया अध्यापक आ जाने से 3 वर्ष कमी हो जाती है एवरेज। तो 10 नहीं आई 30, कितना कम हो जा रही है 30। और ये बंदा आया कितना का है, 25 वर्ष का। इसका मतलब 25-30 कितना हो गया, यानी जो बंदा गया उसका उम्र कितना है, 55 वर्ष। बात को समझिएगा, एवरेज 3 माह कम हो गया, तो 10 आई कुल कितना कम हो गया, 30 माह कम हो गया। और 30 माह तो कम हुआ, और कितना से कम हुआ है, तो 25 से। इसका मतलब जो बंदा गया वो कितने वर्ष का था, 55 वर्ष का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और धारा की चाल इतना दिया है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में उसको कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है आपका 10 किलोमीटर। देखिए, विरुद्ध में आएगा तो नाव माइनस धारा होगा, और जब सेम दिशा में डायरेक्शन में जाएगा तो नाव प्लस धारा होगा। तो नाव की चाल यदि 3 है और धारा की चाल 2 है, तो विरुद्ध में आएगा, ध्यान देंगे, तो यहाँ 3 में से 2 घट जाएगा, यानी कितना उसको लगेगा समय, 10 घंटा। यानी ये विपरीत दिशा में हो गया। और समान दिशा की बात करें तो 10 3 2 5, 5 दूनी का 10 2 घंटा, तो टोटल टाइम टेकन 10 2 12 घंटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और इस प्रकार 55 मीटर लंबी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। देखिए, रेलगाड़ी का चाल निकाल लेते हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय। नहीं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेंथ। तो दूरी है वेग गुना समय। चूंकि वेग उसका है रेलगाड़ी का 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 कर लेंगे। और टाइम उसका लग रहा है कितना, 10 सेकंड। तो 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, 100 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना है, 100 मीटर। अब प्रश्न कर रहा है कि 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। और रेलगाड़ी इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हम लेंगे। तो ट्रेन का लंबाई हो गया 100, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका कितना दिया है, 55, और आपका चाल दिया है ट्रेन का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 कर देंगे, 18 दूनी के 36, 5 दूनी का 10, ऊपर में 155, नीचे में हो जाएगा 10, यानी कि 15.5 यानी 15.5 मिनट का 15.5 सेकेंड। चूंकि किलोमीटर उसको 5/18 से मल्टीपल कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड बन गया, यानी 15.5 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड पार करेगी, 15.5 सेकंड में पार करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि tan 1, tan 2, tan 3 एंड डॉट 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 tan 89 का मान क्या होगा। तो आपको हम बताएं कि tan और क्वाट में मल्टीपल में जब भी केस आएगा तो बस 89 1 90 1, यहाँ 88 आएगा, 88 2 90 1 एंड शोन, तो वैल्यू बिकम्स टू 1। ऐसा इसलिए करते हैं बाबू, ये tan 1 हो गया और ये cot 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 89 को tan 90 माइनस 1 कर रहे हैं। तो tan 1 cot 9, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। इसलिए वैल्यू ऐसे ही करते करते एक एक होते जाएंगे। तो एक में हम एक एक करके अंतिम में फाइनली tan 45 बचेगा तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगी। ठीक है, अर्धवार्षिक यानी छमाही। छमाही का मतलब 6 दूनी का 12। यदि रेट में हम 2 से डिवाइड करेंगे, रेट कितना परसेंट हो गया, टाइम 5%, रेट 5% हो गया। अब टाइमिंग पहले n था, अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 हो जाएगा। क्योंकि छमाही यानी कि 2 हाफ क्वार्टरली, ठीक ना, हाँ 2 हाफ ईयरली। तिमाही कहता तो हम क्या करते हैं, 3 चौके के 12, यानी जितना कहेगा हम, जैसे छमाही 6 दूनी के 12, तो रेट में 2 से भाग देंगे। तिमाही 3 चौके के 12, यानी रेट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n है। ठीक है ना, आपका पैसा हो कितना रहता है, आपका पैसा हो जाता है 92,610। पहले पैसा कितना था, तो 80,000। रेट अब कितना हो गया, 5%, 5/100, और समय हो गया आपका 2n, चूंकि देख ही पा रहे हैं आप, ये कैंसिल आउट हो गया। 92,61 बटा में 8,000, 20,500 यानी 21/20 के पावर 2n। अब इसको 20 कर लीजिए, 21/20 के रूप में कर लीजिए। ठीक ना, तो चूंकि 2 का क्यू है, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर में 21/20 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और इधर भी 21/20 के पावर 2n हो जाएगा। दोनों बेस मैच कर गया, 2n बराबर 3 हो गया, तो n बराबर 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष। कितने वर्ष में, 1.5 वर्ष में ऐसा हो पाएगा। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है cos 1, cos 2, cos 3 and so on cos 179 का मान क्या होगा। आप देखिए 1 2 लगातार हम जा रहे हैं 179 तक, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से किसी संख्या में यदि आप मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर वृत्ताकार सड़क है, और इस प्रकार यदि एक सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी है ना। ये हम लोग को चौड़ाई निकालना, दोनों की परिधि का अंतर C1 माइनस C2 बराबर दिया हुआ है आपका 66 मीटर। ठीक है, 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 बराबर 66। R1 2 पाई यदि आप कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर 66, 2 गुने 22/7 गुने R1 माइनस R2 बराबर 66 है ना। 22 3 बार में कैंसिल हो गया, तो हम लोग को निकालना है R1 माइनस, क्या निकालना है हम लोग को, हाँ, तो R1 माइनस R2 बराबर 70 का 21 बटा में 2 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। 22 कह रहा है एक दुकान और उस पर 5% 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो इसके बाद उसका देखिए 5% डिस्काउंट दिया मतलब 95/100, एक बार और 5% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 20 चौके 80, 20 500, 19 25 95 है ना।
20,500, 19,5 95, 4,5 20, ठीक है। 19,361 बटा में 5, 5 7 35, 11, 5 दूनी का 10, 1 निकला, 5 दूनी का 72.2 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रूट 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है ना, और उसमें एक और वृत्त है गया। रूट 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB C1 के संकेतित एक वृत्त की त्रिज्या रूट 3-1 से AB की लंबाई ज्ञात करें। समझेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक है। संकेंद्रित क्लियर? मैंने कहना यही चाहता है कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या रूट 3-1 दिया हुआ है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या रूट कितना दिया हुआ है? रूट 3+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि AB जो जीवा है उसकी लंबाई क्या होगी। यहां एक P बिंदु रख देते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, यदि सेंटर उसका O है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। और OA मतलब रूट 3+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट 3-1 का होल स्क्वायर। सो A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस 3-1 कितना हो जाएगा, और माइनस 2AB तो प्लस 2AB हो जाएगा, 2√3, ठीक है ना। 3 1 कैंसिल, 4 खत्म, तो AP स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4√3 हो गया। तो AP कितना हो जाएगा आपका? √4√3, तो 4 बाहर आ गया तो 2 हो गया, और ध्यान देंगे रूट 2 बार इसमें रूट है, 2 बार रूट है, इसका मतलब यहाँ 2 छिपा रहता है, यहाँ 2 छिपा रहता है, तो 2 दूनी का 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ भी 2 छिपा है, यहाँ भी 2 छिपा है। अब देखेंगे हमको कह रहा है कि पूरा AB का लंबाई निकालिए। तो AB बराबर, चूंकि ये बाइसेक्ट होता है तो इसका AP का डबल होगा, 2AP बोल सकते हैं, 2 into 2 ऐसे करेंगे 4, इसका मतलब E हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका बॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस NT प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो T का मान क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक ना। तो देखेंगे, यदि हम ध्यान देंगे n स्क्वायर है ये, हाँ, आपको पता है कि यहाँ 2AB का फॉर्मेट आएगा, तो यहाँ ये तो फिक्स है कि यहाँ n ही होगा, और 1/4 है, इसका मतलब 1/2 का ये स्क्वायर है। बात समझेंगे, हमको NT करने के लिए 2 इंटू, है ना, 2 इंटू n, और t का मान 1/2 करेंगे, कितना? t का मान 1/2 करेंगे, 1/t/2 करेंगे, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया, NT हो गया। तो इस केस में, माइनस के केस में भी a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के केस में भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि n जो होगा, क्या बोल रहा है प्रश्न? हाँ, प्रश्न कह रहा है कि t जो होगा
शुरुआत में टी दिया हुआ है, हाँ टी जो होगा टी स्क्वायर, वो क्या होगा टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक का भी स्क्वायर टी माइनस वन का भी स्क्वायर होगा, टी माइनस वन बटा दो का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, और टी प्लस वन बटा दो का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केस में टी का हम कह सकते हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा। क्योंकि आपको टी के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, और आपका ये एक बटा दो है, तो कहीं ना कहीं 2ab के रूप में ये एंटी आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि टी का मान क्या होगा, तो एक पे भी सेट करेगा और माइनस एक पे भी सेट करेगा। समझ पा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए 25, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। तो साइन के पावर 9 थीटा प्लस कोसेक के पावर 9 थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस 1 बराबर 2, तो साइन में वैल्यू 1 कब होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। साइन के पावर 90 प्लस कोसेक के पावर 1 के पावर 9 प्लस 1 के पावर 9, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 के पास। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब 85, और 15% हानि होने में इसका मतलब वस्तु को हम सेल कितना में कर रहे हैं, 170 रुपए। तो हम 20% कमाना है, मतलब क्या होगा 120। तो हम उसे कितना में बेचेंगे, x में बेचेंगे। देखिए 15% का लॉस मतलब 85, वैल्यू कितना हो गया 170। हमको 20% कमाना तो 120, वैल्यू कितना में बेचेंगे, x। तो क्रॉस कर देंगे, 85x बराबर 170 गुने 120, 17 पचे 85, 17 दाम 170, 5 दूनी का 10, यानी x बार दूनी की 24, 240। यदि हम 240 रुपया में बेचते हैं तो ऐसा हो पाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कह रहा है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। 10% का फ्रैक्शन मतलब 10 बटा में 100, यानी 1 बटा में 10। 10 घटती है, 10 से 1 घट जाती है, 9 बटा 10 हो जाती है। इस बात को ध्यान देंगे। तो आपका जो वैल्यू था पहले 50,000 था, घट रही 10 से 1 घट गया, कितना हो गया, 9 बटा 10, 2 बार हो गया 9 बटा 10, 2 जीरो कैंसिल ना। तो 500 गुने 9 81, 5 कम 5 5 40, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 40,500, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है कि 624 78078 के वर्गमूल की अंकों की संख्या कितनी होगी, समझेंगे ध्यान से। तो वर्गमूल के दो 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 कितना बार कटिंग की है, 4 बार। शंकु की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही आसान है ना। बाद में एक बच भी जाता तो इतना ही हो जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पी तथा क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें P और Q 2 बिंदु है, उसका सेंटर O है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, बोल रहा है P तथा Q से उस वृत्त की एक चाप R है, यहां एक चाप का निर्माण हो रहा है। इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, क्लियर। इसके बाद बोल रहे और इसको हम एक बिंदु और दे रहे हैं, क्लियर। अब कह रहा है
उस वृत्त के P तथा Q बिंदु की स्पर्श रेखा एक दूसरे को S बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसको T हम नाम दे दिए। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि कोण PSQ 20 डिग्री है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोण PRQ, ये एंगल आपको डिटरमिन, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। कोण PRQ का मान क्या होगा? अब आपको समझना है दोस्त, ठीक है ना। PSQOQ आप ऐसे लिखेंगे कि PSOQ में ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में ये जब 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 160, क्योंकि उसकी यहां और यहां का एंगल का जो 180 चाहिए, 160। जब ये 160 हो गया और आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल का डबल होता है, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे PRQT, किसकी बात करेंगे? PRQT। यह भी एक चक्रीय हो गया। तो चक्रीय ये कोण और ये कोण का जो कितना होता है? 180। तो जब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 80। तो इसका जवाब आपका कौन सा हो गया? सी हो गया। 29 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न से कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर होगा? तो जिसका वैल्यू कम आएगा वो बेहतर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है? 100, 20% यानी 80 बटा में 100, 15% यानी 85 बटा में 100, 10% यानी कि 90 बटा में 100। इसका निकाल देंगे। आफ्टर दैट इसमें 100 में से घटा देंगे तो समतुल्य बटा निकल जाए। उसी प्रकार सेकेंड वाला का निकाल देंगे। ठीक है, आपका दिया 25% तो 75 बटा में 100 और 12% मतलब 88 बटा में 100 और 8% मतलब 92। और जिसका वैल्यू कम आएगा दुकानदार के लिए बेहतर होगा। दुकानदार चाहेगा कि हम कम पैसा पेमेंट करें। और सॉरी, ग्राहक के लिए, किसके लिए पूछ रहा है? हाँ, खरीदार के लिए। ग्राहक जिसका वैल्यू छोटा है ग्राहक के लिए, क्योंकि ग्राहक चाहेगा कि हम कम पैसा दें और दुकानदार चाहेगा कि हम ज्यादा पैसा दें। तो ग्राहक के लिए हम छोटा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आप करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। इनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 3, 4 बन रही है। प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं। और यहां कितना जोड़ रहे हैं? 1। 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 15। संख्या कितनी थी? 5, 10, 15। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार है। 32 कह रहा है कि एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। दुकानदार अपने खरीदार को 10% और 1% क्रमिक छूट देता है। 1600 है, 10% छूट दिया तो 90 बटा 100 होगा। 1% डिस्काउंट दिया तो 100 - 6 बटा में 100 हो गया। और इसके बाद उसका वैल्यू कितना हो गया? 1224 हो गया। तो x का मान क्या करना? छूट दिया तो 100 में से घटाएंगे ना। x 10% छूट दिया तो 100 में से 10 घटा दिए। समझ पा रहे हैं? तो 2 0 कैंसिल, 1 यहां से कैंसिल हो गया, है ना। 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9, 3 12, 32, 9 3 27 और 9 6 54। ठीक ना। तो 8 दूनी के 16, 8 एकम 8 5 7 56 और 2 5 10, 100 - x बराबर 17 5 85। सो इधर कितना आ जाएगा? x बराबर 15% हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15% आपका कौन सा ऑप्शन था? बी था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
T3 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए ये सर्कल है, जीवा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त देखिए 30 सेंटीमीटर तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हम लोग को त्रिज्या चाहिए, इसको हम x मान लें। तो x बराबर क्या लिख देंगे √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इन 225 प्लस 64 289। इसका मतलब कि उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 289। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है। 34 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया ना, उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किया और उसके पता चला कि 50 दिनों के बाद केवल 1/4 काम। देखिए 200 व्यक्ति ने 50 दिन तक काम किया और मालूम चला कि काम का 1/4 हुआ। आदमी और दिन को ऊपर रखेंगे, भाग को नीचे रखेंगे, रुपया को नीचे रखेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है ना, 200 आदमी रेगुलर 50 दिन काम किए, काम का 1/4 पूरा किए, तो रेस्ट कितना बच गया, एक में से हम लोग घटाते हैं शेष 3/4। और चूंकि ठेका जो था 150 दिनों का था, 50 दिन चला गया तो 100 दिन बच गया। अब प्रश्न कह रहा है कि उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करना पड़ेगा। देखिए एक्स्ट्रा कितना वर्कर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा कहेगा तो इसका मतलब उतना तो काम कर नहीं रहा और कितना लगाएंगे, और सिर्फ कितना व्यक्ति तो हम x मान लेंगे। तो एक्स्ट्रा का है तो 200 प्लस x कर लेंगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 50 दूनी का 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 बार में कैंसिल, 100 तिया 300, 300 बराबर 200 प्लस x। इसका मतलब कितना हो जाएगा x बराबर 100। यानी उसे स्टाफ जो है कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 100 बढ़ाना पड़ेगा, 100 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 x बटा में x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3। तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, समझेंगे ध्यान से चीजों को। ठीक है ना, आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को। x² माइनस 2x प्लस 1 बटा में x बराबर 3 बटा में x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस 2 बचेगा और प्लस 1/x बराबर 3। तो x प्लस 1/x बराबर 3 2 5। जैसा कि हम कंडीशन पहले भी लिखवाए थे कि यदि x प्लस 1/x यदि आपका p है तो x³ प्लस 1/x³ आपका p³ माइनस 3p होगा और p का मान 5 है, 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5 यानी 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 125 माइनस 15 ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका 110 हो जाएगा। यानी आपका जवाब हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, कंडीशन था कि x प्लस 1/x बराबर a, तो x³ प्लस 1/x³ a³ माइनस 3a होता है। एक कंडीशन ये होता है कि जब x माइनस 1/x बराबर a हो जाए तो x³ माइनस 1/x³ बराबर a³ प्लस 3a होता है। ध्यान क्या देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार है। 36 कि साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 25 साइन 90 माइनस क्या कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 ये है
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, मतलब 2 पाई आर का मान 8 दिया हुआ है। आर इजकल टू 8 बटा में 2 पाई, इन दो चौक 8 पाई के रूप में ही छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन पाई के रूप में दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना आपका आ गया 4 बटा पाई स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 21 दिया हुआ है। 1/3 पाई 16 बटा में पाई स्क्वायर गुने 21, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 3 7 21, 7 एकम 7 42, 7 एकम 7 4 11, 112 बटा में पाई, यानी 112 बटा में पाई सेंटीमीटर की हो जाएगा, वॉल्यूम है ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के पास। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि एक वर्ग का अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। देखिए हम बार बार इस चीज को बताते हैं ना, अभी यहाँ पुनः बता दे रहे हैं, नोट्स भी लिखवाए थे हम कि इसके अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या का हमको रेशियो निकालना है। तो एक बात बताइए कि जब ये व्यास की भुजा के बराबर है तो 2r का मान तो a हो गया, तो r का मान a/2 हो गया। अब देखिए विकर्ण हो गया, और विकर्ण क्या होता है भुजा √2, और ये बड़ा वृत्त का व्यास हो गया, तो कैपिटल 2r a√2 हो जाएगा, तो r बराबर a√2 बटा में 2 है, √2 बार में कटेगा, तो r का मान a/√2 हो गया। तो हम छोटा r बटा बड़ा r करेंगे तो a/2 a/√2, यानी a/2 √2 ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक अनुपात √2 होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, हमेशा इस सेट में आता है कि एक वर्ग के बारे में बताते हैं कि ये वर्ग है, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा हम बार बार इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि परिमाप 4 गुने 1 भुजा, एरिया उसका भुजा स्क्वायर है ना, विकर्ण आपका भुजा √2 होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा/2 होता है, परिवृत्त की त्रिज्या भुजा/√2 होता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो 1:√2 होता है, और उसका क्षेत्रफल जो होता है 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए, हमेशा सेट में आते रहता है। तो अभी पूछा रहा त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2, यानी आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 कह रहा है 39 कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है, ठीक है ना। बीसी बराबर 3 दिया हुआ है, ईएफ बराबर 4 दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया हुआ है आपका 54, तो इसका एरिया आपसे पूछ रहा है वाट। देखिए इसका मतलब समरूप है, तो हम कहेंगे कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि इस एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ बराबर हम कह सकते हैं बीसी स्क्वायर बटा में एफ स्क्वायर, और इसका एरिया आपका 54 दिया है, इसका पता नहीं एक्स मान लेते हैं। बीसी हो गया 3 के 9, 4 के 16, 9 6 54, 16 6 96, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा 96 वर्ग मीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जिसमें भी दिया हो, है ना, सेंटीमीटर में दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार है, एक मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब 100 मीटर की दूरी है
और इसकी ऊंचाई निकालना है। एंगल ऑफ मेकिंग जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस h बटा 100, 1/√3 बराबर h बटा में 100, 100 बटा में √3 बराबर h। या तो ऑप्शन इतना भी हो सकता है, 100 बटा √3 डायरेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन डी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 20% बड़ा है, यानी दोनों सी से ही बड़ा है। ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है ना, और बी सी से 25% बड़ा है, ठीक है। तो प्रश्न कर रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ये 100 ये है, तो ये 125 हो गया और 150 हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए बी से कितना का डिफरेंस है, 25 का। तो 25 किससे बड़ा है, तो ए बी से, बी के रिस्पेक्ट में ना, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। तो बड़ा कहेगा तो छोटा मान से भाग देंगे और छोटा कहेगा तो बड़ा मान से। 125 गुने 100, 25 5 125, यानी 20% बड़ा है। कितना परसेंट बड़ा है, 25 5 125 और 20 500, यानी कह सकते हैं कि 20% बड़ा है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, 42 कह रहा है कि x बटा a बराबर 1 बटा a माइनस 1 बटा x। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x बटा a को आप छोड़ दो, x लग ले लो, यहाँ x माइनस a हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस a। तो a को इधर लाइए, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, 43 ए बी और सी डी दो वृत्त के दो समांतर जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर से दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। देखिए ए बी हो गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है इस तरह के क्वेश्चन। और ये सी डी हो गया, केंद्र के विपरीत दिशा में है। यदि उसका 10 दिया है तो ये हो जाएगा 5 5 और वो बिंदु लेते हैं। और सीडी आपका 24 दिया है तो ये 12 12 हो जाएगा। ये उसका, हाँ, तो उस वृत्त की त्रिज्या, यदि उसके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, ये पूरा कंप्लीट 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, समझेगा ध्यान से। पूरा कंप्लीट 17 है, तो यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस x, ठीक ना। बात समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक ना। तो ऐसे भी आपको खत्म डायरेक्ट करना है, तो ये 5 12 13 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे देखने से ही लग रहा है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन आप इसको चारे बनाने के लिए तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें ओसी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर, समझेंगे। और वे भी त्रिज्या है और ओसी भी त्रिज्या, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, समझेंगे ध्यान से, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 144 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देंगे। तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो
आपका 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 2 1 3 1 4, 443 में से 25 घटेगा। 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 34x बराबर 13 में से 5 गया, 8 5 13, 2 0 हो गया 408। तो 17 दूनी का 34, सॉरी 17 दूनी का 34 और 17 दूनी का 34 से 6 निकला 68 हो गया। 17 चौके 68, 12 दूनी का 24। इसका मतलब यह वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। जब ये बताइए कि ये 5 है और ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 कितना हो जाएगा? 13। तो आप ऐसे भी चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो आपका त्रिज्या कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 44। 44 इस प्रकार है, कह रहा है एक सर्कल दिया हुआ है, हाँ, इसमें आपका 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? शिक्षा दिया हुआ है। थोड़ा सा विजिबिलिटी ध्यान देना होगा। शिक्षा दिया हुआ है जिसका 30 डिग्री बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है विधि, सॉरी हाँ विधि दिया हुआ है, तो ध्यान से देख लेंगे इसको। 45 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद वाणिज्य दिया हुआ है इसका 65 डिग्री, ठीक है ना। विज्ञान दिया है 100 डिग्री। इसके बाद दिया हुआ है कला दिया है 120 डिग्री। यानी ये पाई चार्ट है तो टोटल 360 डिग्री होना चाहिए, हो गई, ठीक है। तो 220 30 50 250 और 40, ठीक है, 360 हो गया। 5 5 10 6 4 10 11 110 हो गया। तो अब देखिए कहना यही है, यदि विज्ञान में 1000 छात्र प्रवेश लिए, विज्ञान में कितना छात्र प्रवेश किए? 1000, यानी 100 डिग्री का मान 1000 दिया हुआ है। तो 1 डिग्री का मान यहां से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या कितनी? तो कुल छात्र कितना होंगे? 360 डिग्री, 360 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। तो ये यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब क्या हो जाएगा? 3600। समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 का जो जवाब हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों ने प्रवेश लिया, विज्ञान यानी 100 डिग्री बराबर 1000, तो 1 डिग्री बराबर 10 आगे, सॉरी हाँ। तो करेक्ट, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं। जब भी अनुपात के तो फटाफट निकाल दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है क्या दिया डाटा। अनुपात निकालना है आपको विज्ञान साइंस वाला और आर्ट्स वाला का। तो साइंस वाला का दिया हुआ 100 और आर्ट्स वाला का 120, 20 500, 20 छक्का 20 से 5 अनुपात 6। आप ऑप्शन सी बोल सकते हैं। 46 बोल रहा है यदि विज्ञान में 1000 छात्र प्रवेश किए, मतलब वही 100 डिग्री 1000 के बराबर है, तो 1 डिग्री 10 के बराबर होगा। तो प्रश्न कर रहा है तो वाणिज्य में छात्रों की संख्या विधि की छात्रों की संख्या से कितना ज्यादा है? वाणिज्य में आपका 65 और विधि में आपका 45, इसका मतलब 20 ज्यादा है, ठीक ना। तो 1 डिग्री का मान 10 है, तो 20 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 20 दाएंगे 200, यानी आपको आ सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आपने देखा कि हर तरह के प्रश्न, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, पाई चार्ट, सारे तरह के प्रश्न, ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन शायद ही अवेलेबल हो
कि पूरे थॉरो पेपर को डिस्कस किया गया है, खासकर वैसे विद्यार्थी जो सीपीओ के लिए अप्लाई किए हुए हैं, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, है ना, बीएसएससी के लिए, सारे तमाम वैसे एग्जाम जो वनडे एग्जाम में मैथ पूछी जाती है उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप मोस्ट 50 सेट मेरा कर लेते हैं तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डैम श्योर कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। चलिए, तो चैनल आपको अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अच्छा नहीं लगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट।